नमस्कार, मैं रज़ा अंसारी। 14 तारीख को जब बांद्रा में जो है सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर लेते हैं, तो उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में उनके चाहने वाले लोग या वो लोग जो उनकी फ़िल्मों को पसंद नहीं करते, वो भी शॉक्ड हो जाते हैं। और ये शॉकिंग ख़बर इसलिए होती है कि वो एक व्यक्ति जो किसी बिहार के एक छोटे से जगह से आता है और किसी की मदद के बिना या अपने बलबूते पर बॉलीवुड में एक मुकाम पैदा करता है, और अचानक जो है 14 जून की सुबह जो है वो आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करने के बाद बहुत सारे सवाल बनते हैं और बहुत सारे सवालात के जवाब लोग तलाश रहे हैं, मगर उसी के बीच कंगना रनावत का एक वीडियो आता है। कंगना रनावत के वीडियो में ये सामने आता है कि कंगना रनावत वीडियो में कुछ बयान कर रही है। सबसे पहले कंगना रनावत जो अपने वीडियो में क्या बयान कर रही है, पहले उनका वीडियो आप सुनिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। तो कंगना रनावत ये कह रही है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म के शिकार, मतलब बॉलीवुड नेपोटिज्म का शिकार है। अब ये नेपोटिज्म क्या? नेपोटिज्म ये है कि आप इसे कह सकते हैं परिवारवाद। मतलब मेरे पिताजी अगर एक्टर है तो मैं भी एक्टर बनूंगा, अगर मेरे पास मतलब एक्टिंग स्किल्स हो या ना हो। मगर उसी के बाद जो है कंगना रनावत ये कहती है कि कभी भी सुशांत सिंह राजपूत को उनके काम के लिए अप्रिशिएट नहीं किया गया है, कभी भी उनके काम को पहचाना नहीं गया है। मगर मेरा सवाल ये है कि कंगना रनावत जी ने सुशांत सिंह राजपूत के काम को कितनी मर्तबा सराहा है। आज वो जो वीडियो बनाकर पूरी दुनिया में एक अलग माहौल बना रही है, ठीक है, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है। और दूसरी चीज़ ये है कि शाहरुख खान को टारगेट किया जाता है। शाहरुख खान जब ट्वीट करते हैं तो शाहरुख खान को टारगेट किया जाता है, मगर शाहरुख खान तो नेपोटिज्म की उपज नहीं है। शाहरुख खान तो खुद अपने बल पर बॉलीवुड में आते हैं। तो ये जो एक नया जो मतलब कि आप कह सकते हैं कि बॉलीवुड में एक नया पॉलिटिक्स शुरू हो गया। ये पॉलिटिक्स क्या है? ये पॉलिटिक्स एक बहुत पहले हुआ करता था कि पायल रोहतगी आती थी, पायल रोहतगी जो है अलग तरह के बयान देती, मगर अब इसका जो है बेड़ा जो है कंगना रनावत ने उठा लिया। वैसे एक चीज़ ये है कि एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत ने जब आत्महत्या की उससे पहले उन्होंने 2 ट्वीट किया। उन 2 ट्वीट को बाद में उन्होंने खुद डिलीट कर दिया, और उसके बाद जितने भी उनके इंस्टाग्राम पर पोस्ट थे वो सारे पोस्ट को जो है डिलीट कर दिया। उन्होंने जो पहले 2 पोस्ट किए थे उनका मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने क्या पोस्ट में क्या लिखा था। पहला पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि मैंने ज़िंदगी के साथ सख्त जदोजहद यानी सख्त मेहनत की। मैं इन ट्वीट्स को थोड़ी देर में डिलीट कर दूँगा। मैं आपसे कुछ लोग जानता हूं कि मैं इस मामूली से कामयाबी के साथ किया। मैं अब शोहरत नहीं चाहता। ये सब इतना पुरअमन और संभलना इतना परेशान किन है। और दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि हम मर्दों से हमारी सेहत, हमारी जहनी हालत, हमारी ज़िंदगी, हमारे ख़यालात के बारे में नहीं पूछा जाता, हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता। मुझे मालूम है कि मैं हाल ही में बहुत गुज़र रहा हूँ। मैं इतनी मेहनत करने से थक गया हूँ। ये आप लोगों के साथ लंबा सफ़र रहा। मुझे नहीं मालूम कि मैं ट्वीट
क्यों कर रहा हूँ। तो इन ट्वीट को आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ट्वीट से एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के शिकार थे, डिप्रेशन में थे। मगर दूसरी चीज़ ये है कि बॉलीवुड जो हिपोक्रेट्स से भरा पड़ा है और इस मतलब कि हिपोक्रेसी की जो आप कह सकते हैं कि लोग इतने शिकार हो गए हैं कि जब लोग जीवित होते हैं तो कोई याद नहीं करता, जीवित की कोई कदर नहीं होती, मगर जब लोग मर जाते हैं, जब वो आत्महत्या कर लेते हैं तो वो लेजेंडरी बन जाते हैं। ऐसी कई बार ऐसी घटनाएं हुई, जैसे आप प्रवीण बॉबी को देख लीजिए या ए.के. हैंगल को देख लीजिए, ये सारे बहुत सारे ऐसे अदाकार हैं, जो कलाकार हैं, जो बहुत बड़े नाम थे, मगर उसके बाद जो है कभी पैसों की तंगी से, कभी डिप्रेशन से, इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। वैसे 15 तारीख को एक और बहुत बड़ी खबर आई कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भी जो लद्दाख का एरिया है, जहाँ पे लद्दाख में इंडियन फोर्सेस और चाइनीज़ फोर्सेस जो है वहाँ पे बॉर्डर बना हुआ है, वहाँ पे कुछ दोनों के बीच में क्लैश हुए। उस क्लैश में जो है पहले तो ये खबर आया कि हिंदुस्तानी जवान के तीन जवान शहीद हो गए, फिर उसके बाद एक ANI का ट्वीट सामने आता है, खबर सामने आता है, तो वही बताया जाता है कि 20 जवान मारे गए हैं, शहीद कर दिए गए। साथ ही साथ 43 जो है चाइनीज़ जो चाइना की फ़ोर्स के जो जवान हैं वो मतलब के मारे जाते हैं हमारे फ़ोर्स के कार्रवाई में। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे जवान जो है हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं। मगर सवाल इस बात का पैदा होता है कि जब उरी में अटैक हुआ था तो उसका बदला हमने सर्जिकल एयर स्ट्राइक से लिया था। फिर उसके बाद जो है लगातार हम पाकिस्तान पर आक्रमण रहे हैं, उस पर मतलब के हमला करते रहे हैं, पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब दिया है, जैसा आप न्यूज़ चैनल के द्वारा देखते हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि 56 इंच का सीना सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। आज चाइना घुस चुका है लद्दाख में ग्रीन मतलब के वैली में घुसकर जो है चाइना मतलब के 60 किलोमीटर के एरिया को कवर कर चुका है, मगर प्रधानमंत्री अब तक सोए हुए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि 56 इंची का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीना सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, क्या पाकिस्तान के बाद जो है चाइना को वो जवाब नहीं देंगे? तो इसका सवाल का जवाब जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री तक। अगर ये वीडियो जाता है या बीजेपी तक जाता है तो कृपया करके इसका जवाब दें। मैं रज़ा अंसारी फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।